हाय गाइस, माय नेम इज़ गौतम सिंह वेग और आप मुझे देख रहे हैं टेली मसाला पे। ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत शॉकिंग है ये। जब कल ये डिसीजन भी हुआ तो आई वाज इन अ शॉक। मुझे समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या। और अचानक से एवरीथिंग जस्ट हैपेंड। और अभी आई एम स्टिल ट्राइंग टू एब्जॉर्ब ऑल दोज थिंग्स। और नहीं थी यार एक्सपेक्टेशंस कि इतनी जल्दी होगा। बट ठीक है, अब जो हुआ वो हुआ। क्या ही कर सकते हैं उसमें। बट एवरी वन इज़ ऑल्सो शॉक्ड। मैं जिनसे भी बात की है या जो लोग भी मुझे मिले, एवरी वन इज़ स्टिल शॉक्ड। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। सी, मैं किसी माइंडसेट से नहीं गया था। और मेरा जो सौंदर्य के साथ रिलेशन भी था वो इट वाज नॉट प्लान्ड। अगर वो होता तो चीज़ें अलग होती। बट ठीक है। लेकिन अचानक से बहुत सारी एलिगेशंस और बहुत सारी जस्टिफिकेशन हमें देनी पड़ी लोगों को, जिसने हमें बहुत कॉन्शियस कर दिया दोनों को कहीं ना कहीं। और वो चीज़ें ठीक होने लगी थी तो इतने में मैंने कैप्टनसी में जब मैंने राशन सेक्रीफाइस किया लोगों का, सो दैट वाज अगेन अ शॉकिंग थिंग फॉर एवरी वन। बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू प्रूव माई पॉइंट। एंड वहाँ पे भी लोगों का सपोर्ट ख़त्म हो गया, घर वालों का मेरे लिए। बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो रही थी फ्रॉम लास्ट 1.5 वीक्स। और इतने एलिगेशंस जब लगी थी तो सौंदर्या गॉट लिटिल मोर ओवर प्रोटेक्टिव। क्योंकि उन्होंने कभी ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया था, ना ही मैंने किया था। बट आई हैव अ डिफरेंट माइंड सेट, आई हैव अ डिफरेंट इक्वेशन विद एवरीवन। और उनका एक अलग था। तो शी डिडंट वांटेड मी टू टॉक टू दोज पीपल अगेन जिनकी वजह से ये सब हुआ है। तो अपनी जगह पे वो सही थी कहीं ना कहीं, बट इट जस्ट लिटिल बैक मी आउट इन द गेम। बट ठीक है, हम अभी भी उसी पे ही हैं। वट एवर हैपन हैपन फॉर अ रीज़न एंड आवर फीलिंग्स वर ट्रू एंड जेन्युइन। या I think she knows me from last 25 years mostly, and she knows me in and out, what kind of person I am. And क्योंकि पहले वीक से ही मुझ पे लोगों को वो था कि मैं फेक कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मैं BB13 का जो सीज़न है मैं उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बट ठीक है, बिग बॉस इज़ ऑल अबाउट एलिगेशंस एंड थिंग। और प्यार बीच में नहीं आया। आई थिंक इट वाज अ सिचुएशनल थिंग्स, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो इतनी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगी सौंदर्या, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना इनसाइड इनसाइड आउट हम जानते नहीं थे एक दूसरे को। और उनको मेरा नेचर पता था। बट क्या होता है, सिचुएशनल चीज़ें जब आपको पता लगती हैं तो वो उसी समय पता लगती हैं। और मुझे लगा कि इट्स नॉट अ राइट थिंग कि मैं उनको बोल दूं कि आप अपनी साइड देखिए, मैं अपनी देखूं। क्योंकि शी स्टूड बाय मी व्हेन आई टुक दैट डिसीजन। और और मैं उनको कहीं गलत नहीं दिखाना चाहता था। कि जस्ट बिकॉज ऑफ गेम आई एम नॉट विद यू नाउ, एंड लेटर ऑन आउटसाइड द गेम आई विल बी विद यू। मतलब दिस इज़ नॉट मी, आई मीन इट्स बियॉन्ड माई एथिक्स। और अगर वो मेरे साथ थी तो मैं भी उनके साथ था। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका ओवर प्रोटेक्टिव नेचर थोड़ा सा मुझे बैकआउट कर गया। बट ठीक है, आई थिंक लोगों को डर भी था। कहीं ना कहीं जैसे ही शालीन बनौट को अपॉर्चुनिटी मिली मुझे नॉमिनेट करने की, उसने 1 सेकंड में कर दिया। और प्रियंका ने उनका साथ दिया। क्योंकि वो डर था कहीं ना कहीं कि ये इंसान जो है वो ही हमारी सच्चाइयाँ निकाल सकता है बाहर। तो बट ठीक है, इट्स ओके। यार वो तो उसको पहले दिन से मिल रहा है, तो उसमें तो क्या ही, कोई शक ही नहीं है। मतलब ही इज़ बिन टेलिंग माई पीपल फ्रॉम डे वन कि शालीन तुम ऑन कैमरा ऑफ कैमरा एक्टिंग कर रहे हो, तुम फेक हो, तुम ये। और उसको कल तक यही बोला जा रहा है रोज़। और घर में सब घर वालों को भी यही लगता है। और मेरा जो उससे बॉन्ड था स्टार्टिंग में, इट वॉज़ वेरी जेन्युइन। वी शेयर्ड द बेड ऑल्सो। हमारे बहुत म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, हम पहले भी बाहर 1-2 बार मिले हैं इन फ्यू पार्टीज। और हमारे म्यूचुअल फ्रेंड भी थे तो वी हैड अ कनेक्शन। और लेकिन जब उन्होंने सौंदर्या के साथ चीज़ें उल्टी सीधी करनी शुरू की, नोइंग दैट आई हैव फीलिंग फॉर दैट गर्ल, तो वो कहाँ से दोस्ती दिखती है। मतलब एक दोस्त नहीं करता दूसरे दोस्त के साथ ऐसा, अगर आप एक्चुअल अपने आप को दोस्त बोलते हैं। फिर मेरे खिलाफ बातें करनी शुरू करी, वो सब करना शुरू किया, तो वो दिख गया कि कहीं ना कहीं कि आप कितने रियल हैं या नहीं हैं। और वो जानता है कहीं ना कहीं कि वट एवर आई डिड, चाहे वो गुलाब देना हो टास्क में, रिगार्डलेस आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम बट आई स्टिल गेव हिम। जब राशन का भी इतना बड़ा ड्रामा हुआ, ही डिडंट सपोर्टेड मी थ्रू आउट द टास्क। जब सलमान सर ने भी बोला कि तुम्हारे दोस्त भी नहीं खड़े हुए तुम्हारे साथ, फिर भी अगले मॉर्निंग जब लिमिटेड राशन आया उसमें से भी स्ट्रेट एक अंडे का ट्रे मैंने उसको दिया, जिसकी वजह से मैं प्रियंका से मेरा झगड़ा हुआ। And so I showed my thing because I always had a soft corner for him from the initial days. But
बट ठीक है, अगर उसको फेक का टैग देना तो दे दो, मतलब आई हैव नो प्रॉब्लम। वो इसलिए डिस्टेंस मेंटेन कर रही हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो दोनों का एंगल है वो बहुत ही दिखावे वाला एंगल है। इट्स लाइक वेरी फेक, क्योंकि ये वही शालिनी भनोट है जिन्होंने मुझे फर्स्ट वीक में बोला था कि आप टीना से रिलेशनशिप कर लो फॉर द गेम, और मैंने उन्हें मना कर दिया था। तो वो इंसान आज खुश टीना के साथ है, और जो खुद फेक है वो क्या ही रियल प्यार करेगा। और टीना उनसे अभी धीरे धीरे इसलिए कर रही है क्योंकि वो स्टैन और ग्रुप में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं, क्योंकि उनको उनको भी अपने साथ रखना है। वो सारा दिन स्टैन 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 करती रहती हैं, तो इस बात से कहीं ना कहीं शालीन इफेक्टेड होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब दिखावा चल रहा है, इट्स ऑल पीआर स्ट्रैटेजीज, कि आप पूरा दिन लड़ते हैं और शाम को 2 सेकंड में आप दोनों गले मिलके हंसना शुरू कर देते हैं। आई थिंक अगर देखा जाए तो एमसी वॉज रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने चार्ज किया एक ग्लास स्टैंड से कि अगर शालीन अपने आप को नहीं बचाता, अगर 1 सेकंड भी इधर उधर हो जाता तो वो सिर या फेस पे उसके लगती बहुत बुरी तरह, और वो शायद हॉस्पिटल भी जा सकता था। इट वॉज दैट बैड, बट वट एवर हैपन इट वॉज नॉट जस्ट हैपन बिकॉज ऑफ दैट नाइट। वो कुछ दिनों का बिल्डअप चल रहा था जो कल जाके फटा, और उसमें कहीं ना कहीं टीना की इन्वॉल्वमेंट है फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो या आई थिंक जो अभी प्लीजिंग गेम चल रही है सबकी, एक दूसरे को प्लीज़ करना, अच्छा बनना, उसमें तो आई थिंक आई कैन ओनली सी शिव ठाकरे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 4 सपोर्टर हैं जो चाहते हैं शिव जीते। वो खुद नहीं चाहते जीतना, बट शिव जीते, तो ऑफकोर्स टॉप 6 में अगर 4 सपोर्टर आपके हैं तो आप ही जीतेंगे।